अक्सर हम पुरानी कहानियों को सिर्फ कहानी समझकर भूल जाते हैं। रामायण, महाभारत, हम उन्हें धर्म, संस्कृति, इतिहास का हिस्सा तो मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर उनमें किसी खोई हुई सच्चाई के सुराग छिपे हों? हाँ, यह एक बहुत दिलचस्प सवाल है। आज हम ऐसे ही कुछ सुरागों की पड़ताल करने वाले हैं जो हमें प्राचीन भारत के आसमानों में ले जाएंगे। हमारा आज का विषय है विमान। और सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कवियों की ऊंची कल्पना थी या फिर एक भूली हुई टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट? और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि इन ग्रंथों में विमानों का जिक्र सिर्फ उड़ने वाली चीज कहकर नहीं छोड़ा गया है। अच्छा। उनमें ऐसी टेक्निकल डिटेल्स मिलती हैं जो सच में हैरान कर देती हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके आधार पर हम इन विमानों की कहानी को खंगालेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना सच है और कितनी कल्पना। तो हमारा मिशन ये पता लगाना है कि क्या प्राचीन भारत के लोग सच में आसमान में उड़ते थे? बिल्कुल। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत सबसे मशहूर विमान से करते हैं जिसका नाम लगभग हर किसी ने सुना ही होगा। पुष्पक विमान। बिल्कुल, रामायण का पुष्पक विमान। जब हम इसके बारे में सुनते हैं तो यही लगता है कि कोई जादुई उड़न खटोला था, सोने का बना हुआ, बादलों के ऊपर उड़ता था। हाँ, और स्रोतों में इसका वर्णन किसी आम मशीन जैसा है ही नहीं। रियली? पहली बात तो ये कि ये अपनी मर्जी से अपना आकार बदल सकता था। आकार बदल सकता था? मतलब अगर 2 लोगों को बैठना है तो छोटा हो जाता था, और जब श्री राम पूरी वानर सेना के साथ अयोध्या लौटे तो हजारों लोगों के लिए इसमें जगह बन गई। वाह, ये तो आज की किसी भी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे की बात है। आज हमारे पास बड़े से बड़े हवाई जहाज हैं, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं जो पार्किंग में छोटा हो जाए और उड़ान के वक्त बड़ा। सही कहा। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात तो कुछ और ही थी, है ना? इसका कंट्रोल सिस्टम। वही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। पुष्पक विमान किसी लिवर, बटन या स्टीयरिंग व्हील से नहीं चलता था। तो फिर कैसे? वो चलता था मन की शक्ति से। 1 मिनट, मन की शक्ति से? हाँ, चालक जो सोचता था, जिस गति से जहां जाने की इच्छा करता था, विमान ठीक वैसा ही करता था। उसे चलाने के लिए मानसिक ऊर्जा की जरूरत होती थी। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। मतलब आज के दौर में जहां हमें कार चलाने के लिए भी स्टीयरिंग व्हील, गियर, ब्रेक सब कुछ चाहिए, वहां वो लोग सिर्फ सोचकर विमान उड़ाते थे। सुनने में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन आज विज्ञान खुद इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा। आपने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मतलब BCI के बारे में सुना होगा? हाँ, सुना तो है। आज वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जहां एक पैरालाइज्ड इंसान सिर्फ सोचकर कंप्यूटर का कर्सर हिला सकता है या एक रोबोटिक हाथ को कंट्रोल कर सकता है। पुष्पक विमान शायद इसी टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस्ड रूप था, जहां इंसान और मशीन के बीच का फर्क ही लगभग मिट गया था। ये सिर्फ कमांड देना नहीं था, ये चेतना का मशीन के साथ एक हो जाना था। वाह, मतलब ये सिर्फ जादू नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान था। बिल्कुल। ठीक है, तो पुष्पक विमान की कहानी तो अद्भुत है, लेकिन ये एक अकेला अनोखा विमान था। सवाल ये उठता है कि क्या इसे बनाने की कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस भी मौजूद थी, या ये बस देवताओं का बनाया एक अजूबा था? हाँ, क्या कोई ऐसा ग्रंथ है जो बताता हो कि ऐसे विमान बनाए कैसे जाते थे? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, और इसका जवाब हमें एक बहुत ही विवादित और रहस्यमय ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है विमाना शास्त्र। विमाना शास्त्र? दावा किया जाता है कि इसे महर्षि भारद्वाज ने लिखा था, और ये असल में एक टेक्निकल मैनुअल या एक गाइड बुक है जो विमान बनाने की पूरी प्रक्रिया बताती है। अच्छा, विमाना शास्त्र, मैंने इसका नाम सुना है, लेकिन 1 मिनट, इस ग्रंथ को लेकर काफी विवाद भी तो है? हाँ, है। कई जानकार इसे बहुत प्रामाणिक नहीं मानते। कुछ का तो ये भी कहना है कि ये 20वीं सदी में लिखा गया है। तो हम इसकी जानकारी पर कितना भरोसा कर सकते हैं? आपका संदेह बिल्कुल जायज है, और ये बताना जरूरी है कि विमाना शास्त्र की प्रामाणिकता को लेकर अकादमिक जगत में बहस है। लेकिन हमारी आज की पड़ताल का मकसद किसी दावे को सच या झूठ साबित करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन स्रोतों में किस तरह के ज्ञान का जिक्र है। अगर हम इसे एक प्राचीन विचार या कॉन्सेप्ट नोट की तरह भी देखें तो इसमें दी गई जानकारी हैरान करने वाली है। ठीक है, इस नजरिए से देखते हैं। तो क्या कहता है ये विमाना शास्त्र? इसमें किस तरह की जानकारी दी गई है? ये किसी कविता या कहानी की किताब जैसा नहीं है। इसमें विमानों के प्रकार, उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली धातुएं, अच्छा, ऊर्जा के स्रोत और यहाँ तक कि पायलट की ट्रेनिंग के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। जैसे ये सिर्फ सोने चांदी जैसी धातुओं का जिक्र नहीं करता, ये सौमिक, मौरित्विक और त्रिपुट जैसी मिश्र धातुओं यानी अलॉयज की बात करता है।
और ये बात इतनी खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि उन्हें ये पता था कि शुद्ध धातु से बेहतर परफॉर्मेंस मिक्स्ड मेटल या अलॉयज देते हैं। ओह! आज हम जानते हैं कि हवाई जहाज बनाने के लिए हम शुद्ध एल्यूमिनियम नहीं बल्कि उसका अलॉय इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हल्का भी रहे और मजबूत भी। सही बात है। ये आज के मटेरियल साइंस का एक कोर कॉन्सेप्ट है। ग्रंथ में इन धातुओं को हल्का, मजबूत और गर्मी सहने वाला बताया गया है। ठीक वैसी ही खासियतें जो आज एरोस्पेस इंजीनियरिंग में चाहिए होती हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। और इन विमानों की क्षमताओं के बारे में क्या बताया गया है? क्या ये आज के हवाई जहाजों की तरह ही उड़ते थे? यहीं पर बात और भी आगे चली जाती है। ग्रंथ के अनुसार ये विमान सिर्फ आगे नहीं बल्कि पीछे, दाएं, बाएं किसी भी दिशा में चल सकते थे। किसी भी दिशा में? हाँ, वो हवा में एक जगह पे रुक सकते थे और हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठकर कहीं भी उतर सकते थे। मतलब वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी लिखा है कि कुछ विमान अदृश्य होने की क्षमता रखते थे। अदृश्य? हाँ, गायब हो सकते थे? हाँ, ये सीधे तौर पर आज की दो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज की याद दिलाता है। एक, वो विमान जो हेलीकॉप्टर की तरह कहीं भी उतर सकते हैं, और दूसरा स्टील्थ टेक्नोलॉजी, यानी दुश्मन के रडार से गायब हो जाने की क्षमता। सही पकड़ा। और इन सबको चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती थी? पेट्रोल डीजल तो था नहीं। ऊर्जा के लिए भी बहुत अनोखे स्रोतों का जिक्र है। सूर्य की किरणों का इस्तेमाल यानी सोलर एनर्जी बनाया जाता था। और ऊर्जा क्रिस्टल्स का भी जिक्र है। हाँ, जो आज की बैटरी टेक्नोलॉजी या शायद न्यूक्लियर एनर्जी के किसी रूप की तरफ इशारा करता है। ये सब सुनकर तो दिमाग चकरा जाता है। लेकिन अगर विमान इतने एडवांस्ड थे तो इन्हें उड़ाने वाले पायलट भी कोई आम इंसान नहीं होते होंगे? बिल्कुल नहीं। विमाना शास्त्र में पायलट या चालक के लिए बहुत सख्त नियम थे। कैसे नियम? इसमें 32 तरह के रहस्य बताए गए हैं जो एक पायलट को पता होने चाहिए। जैसे विमान को छोटा या बड़ा कैसे करना है, उसे धुएं का या बादलों का रूप कैसे देना है, या दुश्मन के विमान को पैरालाइज कैसे करना है। दुश्मन के विमान को पैरालाइज करना? हाँ, और इसके अलावा पायलट के खान-पान, उसकी मानसिक स्थिति और ध्यान के अभ्यास पर बहुत जोर दिया गया था। मतलब अगर पायलट का मूड खराब हुआ है या उसे गुस्सा आ गया तो प्लेन क्रैश हो सकता था? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, क्योंकि विमान का कंट्रोल सिर्फ मैकेनिकल नहीं बल्कि मानसिक भी था, जैसा हमने पुष्पक विमान के मामले में देखा। अगर चालक का मन स्थिर नहीं है तो वो विमान को सही से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये फिर से उसी चेतना आधारित टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा है। ठीक है, तो ये साफ है कि अगर ये ग्रंथ सच के करीब भी हैं तो ये विमान सिर्फ घूमने फिरने या यात्रा के लिए नहीं थे। बिल्कुल नहीं। अदृश्य होना, दुश्मन को पैरालाइज करना, ये सब तो युद्ध की बातें हैं। इसका मतलब इन विमानों का इस्तेमाल लड़ाइयों में भी होता था। हाँ, और यही इस कहानी का अगला और शायद सबसे डरावना अध्याय है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में आकाशीय युद्धों यानी एरियल वॉरफेयर का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। जमीन पर होने वाली लड़ाइयों से अलग? बहुत अलग। देवता और असुर या कौरव और पांडव आसमान से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। किस तरह का वर्णन मिलता है? मतलब क्या लिखा है? वर्णन ऐसा है जैसे कोई आज के जमाने के डॉग फाइट को देख रहा हो। रथ बादलों के ऊपर उड़ रहे थे, आसमान में बिजली जैसी चमक होती थी, कान फाड़ देने वाला शोर होता था। ओह! और पूरा आकाश आग के गोलों और तरह तरह की रोशनियों से भर जाता था। ये किसी आधुनिक हवाई युद्ध के सीन जैसा लगता है, जहां मिसाइलें और लड़ाकू विमान आसमान में टकरा रहे हों। और इन युद्धों में इस्तेमाल होने वाले हथियार, दिव्यास्त्र, क्या वो भी इसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर लोग दिव्यास्त्रों को मंत्रों से चलने वाले जादुई हथियार मानते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ मंत्र थे या वो किसी एडवांस्ड वेपन टेक्नोलॉजी का एक्टिवेशन कोड थे? महाभारत में ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का जो वर्णन मिलता है वो बहुत भयानक है। लेकिन कई इतिहासकार तो ये मानते हैं कि दिव्यास्त्र का वर्णन असल में किसी हथियार का है ही नहीं। ये तो बस एक साहित्यिक तरीका है किसी भयानक तूफान या प्राकृतिक आपदा को दर्शाने का। ये एक नजरिया है, लेकिन जो विवरण दिए गए हैं वे किसी आम तूफान या आपदा से कहीं ज्यादा हैं। बताया गया है कि जब ब्रह्मास्त्र चलता था तो आसमान में हजारों सूरज एक साथ उगाए हों, ऐसी चमक होती थी। हजारों सूरज? जमीन कांपने लगती थी। जिस जगह वो गिरता था वहां की धरती जलकर राख हो जाती थी, पानी उबलने लगता था और सालों तक वहां कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु पैदा नहीं हो पाता था। ये सुनकर तो
ये तो सीधे सीधे एक न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके और उसके बाद होने वाले रेडिएशन फॉलआउट जैसा लगता है। बिल्कुल। सालों तक कुछ न उग पाना, ये तो रेडिएशन का ही असर होता है। और वर्णन में ये भी आता है कि जो लोग बच जाते थे उनके बाल और नाखून झड़ने लगते थे। ये एक क्लासिक रेडिएशन सिकनेस का लक्षण है। तो सवाल उठता है कि हजारों साल पहले किसी ने इतनी सटीक कल्पना कैसे कर ली, जो 20वीं सदी के परमाणु बम के असर से इतनी मिलती जुलती हो। यही तो बात है। इससे ये थ्योरी सामने आती है कि शायद देव असुर का संघर्ष सिर्फ अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं थी। ये दो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सभ्यताओं के बीच संसाधनों और सत्ता पर कब्जे की लड़ाई भी हो सकती है। बिल्कुल। और इसी मोड़ पर वो मशहूर थियरी आती है जिसे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी कहते हैं। हाँ। ये विचार कि जिन्हें हम देवता कहते हैं वे असल में किसी दूसरे ग्रह से आए ज्यादा उन्नत प्राणी थे जो अपने विमानों में बैठकर पृथ्वी पर उतरे थे। सही। और ये थ्योरी इसलिए दिलचस्प हो जाती है क्योंकि आसमान से उतरने वाले देवताओं का जिक्र सिर्फ भारत में नहीं है। अच्छा, और कहाँ है? आप मिस्र की पुरानी कहानियां देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखिए या दक्षिण अमेरिका की माया सभ्यता को। हर जगह ऐसे स्काई गॉड्स का जिक्र है जो नीचे आए, इंसानों को ज्ञान दिया और फिर वापस आसमान में चले गए। मतलब ये एक वैश्विक पैटर्न है। हाँ, जो इसे महज एक संयोग से कहीं ज्यादा बना देता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत थी, ये विमान सच में थे, ये हथियार मौजूद थे, तो आज ये सब कहाँ है? ये सारा ज्ञान, ये सारी टेक्नोलॉजी आखिर गायब कहाँ हो गई? ये इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद सवाल है। इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन कुछ संभावनाएं हैं। जैसे? एक थियरी ये है कि इन दिव्यास्त्रों के इस्तेमाल से हुए महायुद्ध में ही ये सभ्यता और इसका ज्ञान नष्ट हो गया। ठीक वैसे ही जिसे आज हम डरते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर सब कुछ खत्म कर देगा। और कोई दूसरी संभावना? दूसरी संभावना ये है कि ज्ञान के दुरुपयोग को देखने के बाद इसे जानबूझकर छिपा दिया गया या नष्ट कर दिया गया। छिपा दिया गया क्यों? भारतीय दर्शन में ज्ञान का गलत इस्तेमाल बहुत बड़ा पाप माना गया है। रामायण के अंत में एक बहुत प्रतीकात्मक घटना होती है। श्री राम युद्ध जीतने के बाद पुष्पक विमान को उसके असली मालिक कुबेर को लौटा देते हैं। हाँ, वो उसे अपने पास नहीं रखते। ये एक युग के अंत का संकेत लगता है, जैसे वो कह रहे हों कि अब इस तरह की शक्ति का समय समाप्त हो गया है। शायद उस युग के ज्ञानियों को लगा कि इंसानियत अभी इस शक्ति को संभालने के लिए तैयार नहीं है। और धीरे धीरे ये विज्ञान कहानियों, मिथकों और प्रतीकों में बदल गया ताकि उसका सार जिंदा रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी गलत हाथों में ना पड़े। शायद। लेकिन क्या इसकी गूंज आज भी कहीं सुनाई देती है? क्या आज के जमाने में इसके कोई संकेत मिलते हैं? स्रोत इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक यूएफओ या यूएपी मतलब अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना की घटनाओं से जोड़ते हैं। आज भी दुनिया भर में आसमान में ऐसी अज्ञात चीजें दिखने के दावे किए जाते हैं जो बिना आवाज के अविश्वसनीय गति से चलती हैं और भौतिकी के नियमों को तोड़ती हुई लगती हैं। वो अचानक गायब हो जाती हैं, अचानक प्रकट होती हैं। बिल्कुल। ये घटनाएं उसी पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर देती हैं। क्या ये वही टेक्नोलॉजी है जो कभी पुष्पक विमान के रूप में जानी जाती थी? तो आज की इस पड़ताल में हमने पुष्पक विमान के रहस्य से शुरू करके विमाना शास्त्र के तकनीकी दावों को खंगाला। हमने प्राचीन आकाशीय युद्धों और दिव्यास्त्रों की तुलना आज के हथियारों से की और प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत की संभावनाओं पर भी बात की। एक बात तो साफ है, जब हम इन प्राचीन कहानियों को सिर्फ कथा न मानकर एक अलग नजरिए से देखते हैं तो वे भूले हुए विज्ञान के दस्तावेज लगने लगते हैं। बिल्कुल। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब देवता विमानों से पृथ्वी पर आए, ये लाइन शायद सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस समय की एक याद हो सकती है जब विज्ञान और अध्यात्म एक थे, जब चेतना और तकनीक अलग नहीं थे। हाँ, और आकाश यात्रा एक हकीकत थी। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। कभी कभी मिथक वो स्मृति होते हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया पर ब्रह्मांड ने नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितना कुछ भूल चुके हैं। वाकई ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज हम टेक्नोलॉजी के शिखर पर हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से शायद उतने विकसित नहीं है। सोचिए, अगर आज हमें चेतना से चलने वाली पुष्पक विमान जैसी कोई टेक्नोलॉजी फिर से मिल जाए तो क्या हमारी आज की सभ्यता उसे संभालने के लिए तैयार होगी? या हम भी उन्हीं विनाशकारी संघर्षों को दोहराएंगे जिनका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है?